एक चाल वो चलते हैं और एक तदबीर अल्लाह की ज़ात करती है, और बेशक अल्लाह सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला, हिकमत वाला है, दाना है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपकी मेज़बान मलिया हाशमी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की ब्रेकिंग स्टोरी पर बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, और पाकिस्तान की इनोसेंस, पाकिस्तान का हक और सच के रास्ते पर मबनी होना आज भारत खुद अपने मुंह से तस्लीम कर रहा है, जब तमाम तर हकायक, तमाम तर सबूत पूरी दुनिया के सामने आ गए हैं कि कैसे भारत ने पुलवामा और पुलवामा के बाद जो इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया बालाकोट पर, उस पर कैसे पाकिस्तान पर गलत इल्जामात थोपे, कैसे आप वही हरकत जो आपने पहले गुजरात में की 2002 में मोदी साहब, अब भी आपने दोबारा वही हरकत की। पुलवामा में अपने 40 पुलिस जवानों को आपने मरवा कर तस्वे बहाए, मगरमच्छ के आंसू रोए आप कि देखें पाकिस्तान ने क्या कर दिया है। और आज आपका अपना मीडिया इसको तस्लीम कर रहा है, आज आपकी अपनी रियासत इस बात को तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान का उससे कोई लेना देना नहीं था। सच कहते हैं कि सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है, देर आयद दुरुस्त आयद वाली बात है। हकायक पर बात करते हैं नाजरीन। सबसे पहली बात तो ये, थोड़ा सा मैं आपको एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू दे दूं जिन लोगों को नहीं मालूम, थोड़ा सा, और जिन लोगों को मालूम भी है थोड़ा सा, हम लेट्स जर्नी बैक। 14 फरवरी 2019 को हमने देखा कि पुलवामा अटैक हुआ। पुलवामा क्या है? जम्मू और कश्मीर में एक बड़ी खूबसूरत सी वादी है पुलवामा के नाम से, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जहां हमने देखा कि 40 इंडियन पुलिस के जवान एक बस में जा रहे थे, जहां पर बारूद से भरी हुई एक गाड़ी को सुसाइड बॉम्बर चला रहा था, और उसने उसमें ही रैम्ड हिज कार इनटू द बस, और हमने देखा कि वो 40 पुलिस जवान वहीं पर दम तोड़ गए। उसके बाद भारत ने ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि देखें जी, पाकिस्तान ने हमला करवा दिया, पाकिस्तान ने पुलवामा अटैक करवा दिया। आज हम देखते हैं कि 23 फरवरी 2019 को अर्नब गोस्वामी, जो कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ भी हैं और उनका की स्टेक होल्डर है उस चैनल का, उसमें बहुत से शेयर्स के वो मालिक भी हैं, और आप सब जानते हैं कि मैं बहुत बार अर्नब गोस्वामी के शो में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुकी हूँ। मैं तो अर्नब को पर्सनली जानती हूँ कि जिस तरह का वो शोर मचाते थे, और कहते हैं ना, खाली बर्तन ज़्यादा शोर मचाता है, और चोर मचाए शोर वाला हिसाब। तो हमने देखा कि व्हाट्सएप चैट्स लीक हो गई हैं अर्नब गोस्वामी की 23 फरवरी 2019 की, जब वो बात कर रहे थे ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के सीईओ दास गुप्ता से, जिसमें वो बड़ी तफसील से उन्होंने बातचीत की। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा, इससे पहले कि मैं इस चैट पर आऊँ जो कि लीक हुई है, मैं आपको थोड़ा सा एक और भी चीज़ बता दूं कि मैं चूंकि भारत के डिफरेंट चैनल्स पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती रही हूँ। एक चीज़ जो मैंने नोट की मुख्तलिफ चैनल्स के लोगों से बात करके, कि भारत के अपने जो टेलीविज़न चैनल्स हैं उसमें से अक्सरियत जो है वो रिपब्लिक को कोई चैनल ही नहीं मानती। यानी अर्नब के टीवी चैनल की कोई क्रेडिबिलिटी भारतीय चैनल्स खुद भी नहीं मानते, और उनको लगता था कि ये बहुत अनफेयर तरीके से रेटिंग्स फिश करता है। आज ये चीज़ इन व्हाट्सएप चैट्स के लीक होने से ये भी सामने आ गया कि कैसे वो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, जो कंपनी बार्क जिसे कहा जाता है, उसके सीईओ दास गुप्ता से वो कैसे साजबाज करके अपनी जो रिपब्लिक टीवी था उसकी रेटिंग्स बढ़ाने के लिए और उसकी रेटिंग्स को मुसलसल ऊपर रखने के लिए वो कैसे चक्कर चलाता था। और फिर उसके बदले में दास गुप्ता साहब भी उन अर्नब गोस्वामी, चूंकि मोदी का राइट हैंड रहा है और अभी भी बहुत करीब है मोदी के, तो वो क्या मांगते थे कि मुझे मीडिया एडवाइजर लगवा दो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। दास गुप्ता साहब, बार्क का जो सीईओ था, वो अर्नब से कहता था कि मुझे सीईओ लगवा दो वहां पर, यानी अपने ताल्लुकात पीएम ऑफिस में मीडिया एडवाइजर लगवा दो मुझे मोदी की हुकूमत का। यहाँ पे अब आते हैं जी व्हाट्सएप चैट की तरफ जो लीक हुई है। 23 फरवरी 2019 को अर्नब गोस्वामी मैसेज करता है 3 दिन पहले, यानी 26 फरवरी 2019 को हमने देखा कि इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट स्ट्राइक की, जो जैश ए मोहम्मद कैंप पे, वो कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान का वो जैश ए मोहम्मद कैंप था जो बालाकोट में तबाह कर दिया। वो सारी आपने इनकी ओवर एग्जैजरेटेड खबरें सुनी जिस तरह से इनकी कवरेज हुई थी। पाकिस्तान पर जो, और फिर जवाबन जब आपने देखा कि द टी टेस्ट फैंटास्टिक वाली एपिसोड हो गई, जब इनका अभिनंदन
पकड़ा गया, कैसे पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इनका जहाज शूट डाउन किया, वो सारी चीज़ आपके सामने है। लेकिन आज जो गौरतलब बात है, जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो ये हुई है कि अर्नब गोस्वामी को कैसे पता था 3 दिन पहले, यानी 26 फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स स्ट्राइक करती है बालाकोट पर, और उससे 3 दिन पहले अर्नब गोस्वामी बार्क ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के सीईओ दास गुप्ता को बताता है कि कुछ बड़ा होने वाला है पाकिस्तान में, कुछ बड़ा होगा। वो पूछते हैं दाऊद क्वेश्चन मार्क कि एक वो जो गैंगस्टर के हवाले से कि भाई कोई उस हवाले से कोई डेवलपमेंट है, तो वो कहते हैं नहीं, नो सर, पाकिस्तान, एंड दिस टाइम दिस स्ट्राइक विल बी मच बिगर दैन द नॉर्मल वंस। उसके बाद ये होता है जी, ये 3400 सफ़ात पर मुश्तमिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई है मुंबई पुलिस की जानिब से। ये जो टेलीविज़न रेटिंग्स पॉइंट स्कैम था, जो ऑलरेडी इस चीज़ की तफ्तीश कर रही थी पुलिस कि ये क्या माजरा है रेटिंग्स का और किस तरह से गड़बड़ कर कर रेटिंग्स फेच की जाती हैं। और एक और चीज़, अर्नब गोस्वामी पे आप जानते हैं ना, जो एक माँ और बेटे की खुदकुशी का भी इल्ज़ाम लगा था कि इसकी वजह से खुदकुशी की है उन्होंने। तो जब उसको अरेस्ट भी किया गया तो एक पुलिस की खातून पर भी हमला किया था अर्नब ने। इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत से लोग जाहिर है कि ऑफेंडेड थे। वो कहते थे क्या बदमाशी है, ये क्या तरीका है, हम सब इक्वल सिटीजन्स हैं। इसमें भारतीय सुप्रीम कोर्ट का जो बार का सदर था, उसने एहतजाजन रिज़ाइन भी किया था। तब इस हद तक रिटेलिएशन पाई जाती है। अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी और ये मोदी का जितना भी ये क्लैन है, जो एक्सट्रीमिस्ट क्लैन है, जो भारतीय अवाम की मेजॉरिटी इस एक्सट्रीमिस्ट फैशिस्ट हिंदुत्व माइंडसेट से रिलेट नहीं करती, जो कहती है कि सब इंसान बराबर हैं, सबको जीने का हक दो। पूरा भारत तो बुरा नहीं है, भारत में तो बहुत से अच्छे लोग हैं, जैसे पाकिस्तान में बहुत से अच्छे लोग हैं, हर मुल्क में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन भारत का इमेज पूरी दुनिया में तबाह करने वाले मोदी के साथ ये जो अर्नब गोस्वामी ने मीडिया में जितना साथ दिया, और मैं तो इसकी चश्मदीद गवाह हूं कि मैंने बहुत बार अर्नब के शो में गई। मैं मेजर गौरव आर्या, रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या के शो में कई बार गई हूँ मैं। तो रिपब्लिक टीवी पे तो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली जाती रही हूँ, और अभी कुछ माह हुए मुझे वहाँ पर, अब मैं नहीं जाती, आई डोंट गो देयर एनी मोर। अदरवाइज मेरा तो जब से आर्टिकल 370 35A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एब्रोगेट हुए थे, तो मैं तो तब से कश्मीर का केस फाइट कर रही हूँ पाकिस्तान के बिहाफ पे। मैं तो पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के लिए जितना लड़ सकती थी मैं इस चैनल पर खूब लड़ी हूँ, उनके साथ दलाइल के साथ लड़ाई की, हकायक के साथ लड़ाई की, और जब इनके पास फिर दलाइल नहीं रहते तो फिर बस दे रिजॉर्ट टू फाइटिंग। अब देखते हैं जी क्या होता है। लेकिन यहाँ पे एक दो चीज़ें बड़ी खुशाइंद हैं भारतीय डेमोक्रेसी के हवाले से। वो ये कि भारत का मीडिया खुद अर्नब गोस्वामी को सवाल कर रहा है। भारत का मीडिया खुद एक एक चीज़ पर अर्नब को पूछ रहा है कि आपने किस कैपेसिटी में हरकत की और आपको कैसे पता था। और फिर ये जो बार्क के सीईओ दास गुप्ता से भी बहुत से सवालात हो रहे हैं। वैसे तो अभी ये जो पूरा मामला चल रहा है, इसमें हमने देखा कि विकास जो कि सीईओ हैं रिपब्लिक टीवी के, उनको भी अरेस्ट किया गया था, और फिर वो फिलहाल इस वक्त बेल पर बाहर है, जमानत पर बाहर हैं। लेकिन ये जो पूरा टेलीविजन रेटिंग्स पॉइंट स्कैम था, ये मतलब 1-2 दिन का मामला नहीं। मुंबई पुलिस इसको बड़ा एक्सटेंसिव होमवर्क किया उन्होंने इस पर, और इसी इसना में हमने देखा कि व्हाट्सएप की चैट भी लीक हो गई अर्नब गोस्वामी की और दास गुप्ता की। अब देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल होती है। बहरहाल खुशी की और इत्मीनान की बात यह है कि पाकिस्तान जो पहले दिन से कहता रहा कि ये पुलवामा ड्रामा इन्होंने खुद किया है, कश्मीरियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। ये इल्ज़ाम क्या लगाया कि जी पाकिस्तान इंस्टिगेट करता है कश्मीर के लड़कों को, ये बुरहान वानी और इस तरह की जो यंग वाइब्रेंट यूथ है कश्मीर की, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की, कि तुम भारत की फौज के साथ और भारत की पुलिस के साथ लड़ो, माजरत के साथ। पाकिस्तान को किसी को इंस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी माओ बहनों बेटियों की इस्मत दरी आप उनके सामने करें, जिनके जवानों को आप बिला वजह बगैर कोई एक्सप्लेनेशन दिए आप उनको डिटेन कर दें, जिनको आप मारें, जिनको आप मार गिनाएं, जिनको आप कत्ल कर दें, जिनके बाप को, बेटे को, भाई को, बहन को आप उनके सामने जिंदा दरगोर करने वाला हिसाब है कि कैसी उनकी आपने ज़िंदगी कर दी, किसी को आप ज़िबा कर रहे हैं, किसी को किडनैप कर रहे हैं,
तो फिर पाकिस्तान को बताने की जरूरत नहीं है कश्मीरियों को कि उन्होंने किस तरह से जबर के खिलाफ लड़ाई करनी है, किस तरह से हक का कलमा बुलंद करना है और जबर के खिलाफ खड़े हो जाना है। वो फिर आपके खिलाफ लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला, जब तक उनको आज़ादी नहीं मिलती। कि मुसलमान का ईमान है कि मौत तो उसको आनी ही आनी है, मौत और रिज्क ये अल्लाह का वादा है, और ये जब तक आपकी आखिरी सांस तक ख़त्म नहीं होती तब तक ना मौत को कोई आपके करीब कर सकता है, ना ही कोई रिज्क आपसे दूर कर सकता है। सो मुसलमान का तो ईमान ये है। सो आप मुसलमानों से क्या मुकाबला करेंगे? सो बेहतर यही है कि मुसलमानों को उनके जीने का हक दीजिए। और आखिर में मैं थोड़ा सा एक सवाल अपने मीडिया से भी पूछना चाहूँगी कि देखें, भारत में अगर किसी शख्स ने गलत काम किया है तो कितनी अच्छी बात है कि वो सारा मीडिया आज सवाल पूछ रहा है उनसे, वहाँ के जो की स्टेक होल्डर्स हैं वो उनसे सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ? पैनामा केस आया या ब्रॉडशीट के ये इंकशाफात आए, नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की हिमायत में लोग खड़े हो गए कि जी नहीं, मियाँ साहब तो बहुत अच्छे हैं। जब आप डिग आउट करते हैं वजह कि मियाँ साहब ने क्या अच्छा किया है, तो इनको मुफ्त हज कराए होंगे, इनको सैरो तफरी पर लेकर गए होंगे, इनकी अयाशियाँ, इनके बच्चों की तालीम का खर्चा उठाया होगा अब्रॉड। तो ये कोई अच्छाई नहीं है। वो आपके लिए ज़रूर अच्छे हो सकते हैं मियाँ साहब और जरदारी, हमारे लिए अच्छे नहीं है। हमारे लिए वो अच्छा है जो हमारी कौम के लिए अच्छा है, जो हमारे कौम के केस को फाइट करेगा। तो इस पर नाज़रीन मजीद इस केस पर इंशाल्लाह बात करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। मुझे इजाज़त दीजिए, रिफ्लेक्ट ज़रूर कीजिएगा इस पर और अपने मीडिया वालों से भी सवाल कीजिए कि आज जब पाकिस्तान पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हक का आलम बुलंद हो गया है, तो क्या आज आप पाकिस्तान की सच्चाई पर बात करेंगे या फिर इमरान खान पर ही जायज़ नाजायज़ बेजा तनकीद करना आपका फ़र्ज़ है? सोचिएगा ज़रूर। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको नैरेटिव पसंद आया हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।